2025 का आखिरी दिन, लेकिन ये आखिरी दिन दिल्ली एनसीआर के लिए कैसे अपने साथ घना कोहरा लेकर आया है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 98 में मौजूद हैं और आप देखिए, क्योंकि मैं एक चौराहे पर हूं तो थोड़ा बहुत आपको जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि कोहरा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से जरा नसीब आएंगे, आपको दिखाएंगे तो वो रोड अगर आम दिनों में आप आएंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा, लेकिन अभी भी इस तरीके से अपनी फॉग लाइट्स, अपनी हेडलाइट्स गाड़ियों की ऑन करके चलना पड़ रहा है। आज सबसे ज्यादा कोहरा वाला दिन दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा कोहरा है। उधर एक्सप्रेसवे है, जब आप मथुरा की साइड जाना चाहेंगे, लखनऊ की साइड जाना चाहेंगे तो वो एक्सप्रेसवे लेंगे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए कोहरे का ये रेड अलर्ट है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में जहां तक आपकी नजर जाएगी आज आपको कोहरा ही कोहरा दिखाई देगा। इसी के साथ मैं एक तस्वीर आपको और दिखाती हूँ, जिससे कुछ और चीजें आपको समझ आएंगी कि कितना कोहरा है। जरा ये बिल्डिंग दिखाएं, अगर नसीब दिखा पाए तो। ये बिल्डिंग, इसमें तकरीबन 24 फ्लोर्स हैं, लेकिन इस एक फ्लोर के बाद आपको ऊपर की बिल्डिंग नजर नहीं आएगी क्योंकि फॉग इतना ज्यादा है। इसीलिए हिदायत दी जा रही है कि न्यू ईयर मनाएं। आप बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन सावधानी से, कोहरा अगर ज्यादा है तो कोशिश करें कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। दिल्ली एनसीआर की हर ओर यही घने कोहरे वाली तस्वीर, और न केवल कोहरा बल्कि प्रदूषण भी। कैमरा पर्सन नसीब के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं कोहरे और प्रदूषण का भी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं है, हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। औसतन AQI की अगर हम बात करें तो 384 है। दिल्ली के 16 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इससे सामान्य जनजीवन और यातायात पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। और मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद मंसूरी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कटरा से कोमल सिंह है और अयोध्या से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि 10 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया गया है घने कोहरे का। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरीके की परेशानियां यात्रियों को आ रही है, क्योंकि सीधे कोहरे का असर जो है वो यातायात पर पड़ रहा है, रेल सेवाओं पर पड़ रहा है। देश के यातायात की भीड़ है रेलवे, और रेलवे पे इस वक्त इतना बुरा असर पड़ रहा है कि दिल्ली और उसके आसपास से चलने वाली 104 ट्रेनें लेट चल रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरी मौजूदगी है, एक बार तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाएंगे। अगर यहाँ पर आपको दिखाएं, देखिए रीशेड्यूल, एक मुझे शताब्दी नज़र आ रही है, उसको रीशेड्यूल किया गया है। इसके अलावा कई ट्रेन अभी यहाँ पर दिखा रहा था कैंसिल हैं, और यहाँ लगातार ऐसी 104 ऐसी ट्रेनें, माफ़ कीजिएगा, जो लेट चल रही हैं। आपको बता दें कि ठंड में जब कोहरा ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और ये जो देरी है 1 घंटे से लेकर 5 घंटे तक की देरी है अलग अलग ट्रेन की। रेलवे स्टेशन पर मौजूदगी है, लोगों से एक बार बात करते हैं कि क्या उनकी ट्रेन देरी से चल रही है। भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम पे है ट्रेन? सर मेरा तो ट्रेन 1 घंटा लेट है बस। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग बिहार जा रहे हैं सर, राजगीर। बिहार जा रहे हैं? राजगीर जा रहे हैं। अच्छा, देखिए इनकी 1 घंटा लेट है ट्रेन। मैम, आपकी भी लेट है क्या? आपकी टाइम पर है? ठीक है, एकदम इशारे में ही जवाब दे दिया है। नमस्ते अंकल जी, आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, जा नहीं रहे, कोई बंदा मेरा आ रहा है। लेट हो गए क्या? लेट हो रहे हैं। कितना लेट हो गए? अभी तो लगभग 2-2.5 घंटा लेट हो गया है। अच्छा, तो आप उन्हें लेने के लिए आए? हाँ, लेने के लिए आए। अच्छा, भाई साहब, आपकी ट्रेन का क्या हाल है? नहीं, बढ़िया है। लेट है क्या? हाँ, कितना लेट है? 2 घंटे। 2 घंटा। देखिए, ये पैसेंजर्स हैं, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। तो सीधा असर रेलवे यातायात पर पड़ रहा है, और पालम की विजिबिलिटी भी बेहद कम है, तो जाहिर है हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ रहा है। और सड़क पर हम देख रहे हैं, क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा है कि आपको अपने इंडिकेटर्स जलाने पड़ते हैं, हेडलाइट ऑन करनी पड़ती है। तो ये असर दिल्ली में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा है। जो तापमान है वो 6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, और पॉल्यूशन का जो लेवल है वो AQI वो 384 है। तो तीनों तरफ से दिल्ली वालों के लिए एक तरह से मार है। जी
बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके की तस्वीरें जावेद हमें दिखा रहे हैं, बाहर भी इसी तरीके का नज़ारा और स्टेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं फॉग का असर देखने को मिल रहा है। कटरा से कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, इससे पहले आपने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। आप कटरा में मौजूद हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि साल का आखिरी दिन है, लेकिन वहां पर फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर और घाटी का रुख अक्सर जो है टूरिस्ट करते हैं बर्फबारी के लिए और वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। अभी फिलहाल क्या ताजा हालात? बिल्कुल मोनिका, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी मौजूदगी इस समय कटरा में है। यकीन मानिए मेरे हाथ ठिठुर रहे हैं, बेहद ज़्यादा ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। लेकिन देश के अलग अलग कोनों से जो लोग आते हैं वो ज़रूर ठंड से प्रभावित होते हैं। जैसे आप देखिए ये जो जयकारे लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं और आते ही इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का मौसम जो है इतना ठंडा नहीं होता। मैम, आप चूंकि मुंबई से आई हैं, वहाँ तो इतनी ठंड नहीं होती, तो कितनी ठंड लग रही है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा ठंड है, मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो मैम आज के दिन खास यहाँ पर बर्फबारी भी होती है, क्या कहेंगे आप? वही हम आते हैं, हर साल वही देखने के लिए आते हैं। बर्फ देखने के लिए आते हैं? हाँ। तो खास आज का दिन चुनते हैं बर्फबारी देखने के लिए? हर साल हम नए साल की शुरुआत माता रानी के दर्शन से ही करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए मोनिका, हर साल माता रानी के दर्शनों से शुरुआत करते हैं। बर्फबारी खास 31 दिसंबर आज की रात मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फबारी हो सकती है। पत्नीटॉप में बर्फबारी हो सकती है, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में बर्फबारी हो सकती है। काफी ज्यादा भीड़ पूरे कटरा में है इस समय और ट्रेनें जो है वो भी आधा एक घंटा लेट पहुंच रही है, लेकिन तब भी आप देखिए पूरे कटरा में रौनकें हैं। आधार शिविर कटरा में सुरक्षा के देश भर से आने वाले जो यात्री है उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन ठंड है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इसी ठंड का लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, इसी कोहरे का, बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि खास जो देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, खासकर साउथ से, तो वहाँ इतना मौसम ठंडा नहीं होता, तो लोगों को इंतजार होता है कि हम जब जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पर ठंड का आनंद लेंगे। तो जैसे कि लोगों ने कहा कि हम खास आज के दिन का इंतजार करते हैं कि यहाँ पर ठंड होगी, यहाँ बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो कई बार जो यात्री यहाँ पर वैष्णो देवी आए हैं, इसी के बाद ये वैष्णो देवी के यात्रा माता रानी के दर्शन करने के बाद ये लोग पत्नीटॉप और कश्मीर, डोडा किश्तवाड़ का रुख करते हैं और इन्हीं देशवासियों के रक्षा सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद है। भारी भरकम हथियारों के साथ सुरक्षा पूरी तरह से यहाँ पर तैनात कर दी गई है और इनका ये विश्वास है, इनका ये कहना है कि बेखौफ होकर देश भर से यात्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। हालांकि ठंड भी है, सुरक्षा के इंतजाम भी है और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार साल के आखिरी दिन बढ़ती जा रही है। जी मोनिका। बिल्कुल। और अमित का भी हम रुख कर लेते हैं, अयोध्या से अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, वहां पर सर्दी का सितम कितना परेशान कर रहा है? उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है और स्मॉग और फॉग कितना परेशान कर रही है लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो AQI पे बात करें तो 200 प्लस AQI लखनऊ में है। इसके अलावा काशी से लेकर हम कुशीनगर तक बात करें तो धुंध से लोग बेहद परेशान है। खासतौर से कोहरा की जो है गेहूं के फसल के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद आम लोगों के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कोहरे की वजह से। मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं, अयोध्या में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से नीचे है मिनिमम टेम्परेचर। लखनऊ में भी 10 डिग्री के आसपास है, तो वही अमरोहा में बात करें तो 60 डिग्री है और काशी से लेकर कुशीनगर तक अगर हम बात करें तो वहां कहीं 7 डिग्री है, कहीं 8 डिग्री है, कहीं 6 डिग्री है। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग ठंड के मौसम में भगवान राम के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से अपने आप को सेफ करते हुए सिर पे टोपी है, पूरी तरीके से अपने आप को इन लोगों ने कवर किया है। ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपने आराध्य देव राम के दर्शन करने के लिए पहुंच गई एकदम। हाँ। कितना है ठंड? ज्यादा है, बंगाल से ज्यादा है। कहाँ से आए हैं आप? हम आसनसोल से। आसनसोल से तो ठंडा होगा यहाँ। हाँ, ज्यादा ठंडा है। आसनसोल का तो टेम्परेचर 12-13 डिग्री के आसपास रहता होगा अभी। हाँ, अभी नहीं है, तो 1-2 रोज बाद हो जाएगा 9 से 10 तक। 9 से 10 तक अभी वहाँ उतना ठंडा नहीं है। तो देखिए, लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए पूरी तरीके से कवर किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कमलेश से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं।
दूसरी तरफ जो लोग इस वक्त भगवान राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो देखिए किस तरीके से मफलर टोपी पहने हुए हैं, ठंड से अपने आप को बचा रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए इतने जोश में हैं कि वो कुछ पहने भी नहीं है। लेकिन तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो जिन लोगों को अति आवश्यकता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, वही अपने घर से बाहर निकले ऐसे समय में, क्योंकि पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे हम अवध के इलाके की बात करें, हर तरफ तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। कटरा से कोमल हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रियंका कांडपाल का रुख कर लेते हैं, कर्तव्य पथ पर प्रियंका इस वक्त मौजूद है। प्रियंका, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या हालात, क्या तस्वीरें? आप देखिए मोनिका, इस वक्त तकरीबन 9:30 बज चुके हैं और कैसा अभी तक जो मौसम है वो बना हुआ दिल्ली का, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कर्तव्य पथ पर मैं मौजूद हूँ, मुझे ड्रम्स की आवाज़ सुनाई दे रही है पर वो दिख नहीं रही क्योंकि परेड रिहर्सल यहाँ पर हो रही है और जो स्मॉग बना हुआ है, जो फॉग बना हुआ है, उससे विजिबिलिटी पर साफ असर दिखाई दे रहा है। यानी ड्रम का म्यूजिक मुझे सुनाई दे रहा है लेकिन दूर तक कहीं तक परेड जहाँ जो रिहर्स कर रही है वो नजर नहीं आ रही है। ये इंडिया गेट की तरफ की तस्वीरें आपने देखी। अब जहाँ से मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाती हूँ, आप देखें कि एक तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सफेद चादर ना ढक गई हो दिल्ली के ऊपर। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ से आपको रेड लाइट दूर कहीं दिखती हुई, जलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ से ना नॉर्थ ब्लॉक, ना साउथ ब्लॉक, ना राष्ट्रपति भवन, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये हालात सुबह तकरीबन 9:30 बजे के हैं। 10 बजे तक फॉग का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था। अभी अपडेट हुआ है 10:30 बजे तक अब ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी कि अभी भी घना कोहरा, स्मॉग जो है वो दिल्ली वालों को सड़कों पर मिलेगा। टेम्परेचर की अगर बात करें तो आज सुबह का जो तापमान है वो 6.4 डिग्री मापा गया है, यानी कि ठंड, कोहरा और प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण भी 384 इस वक्त दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो बना हुआ है। और ये स्मॉग और कोहरे से मिलकर जो स्मॉग बन रहा है वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी पर आज असर डाले हुए हैं। और जाहिर तौर पर आज 31 दिसंबर का दिन है, लोगों का लास्ट वर्किंग डे है, लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में बेहद एहतियात के साथ आज गाड़ी जो है वह सुबह के वक्त खास तौर पर चलानी है, क्योंकि दिख कुछ नहीं रहा है। बेहद कम स्पीड में अपने व्हीकल्स की लाइट्स को ऑन करते हुए ही सड़कों पर गाड़ियां चलानी है, डिपर चलाते हुए। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि देखिए पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, तो ऐसी एक गाड़ी यहाँ पर आपको दिख रही है। ये गाड़ी बेसिकली जो डस्टिंग सड़क के ऊपर होती है उसको सेटल डाउन करती है। ऊपर की तरफ से आप देखें कि पानी को स्प्रे किया जा रहा है ताकि ऊपर जो प्रदूषण के कण हैं वो नीचे सेटल हो जाए। और इसी तरीके की तस्वीरें जो है दिल्ली भर में देखने को मिल रही है, क्योंकि फिलहाल ना प्रदूषण से, ना ठंड से और ना कोहरे से दिल्ली वालों को कोई निजात मिलती दिख रही है। मोनिका, तो बिल्कुल देखिए दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इन तस्वीरों के लिए। अगर आप सड़कों पर निकलें तो थोड़ा संभल कर निकलें। देखिए इस वक्त उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में प्रदूषण, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक जारी है। प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी दिल्ली वासियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉग, फॉग का धुआं नजर आएगा। वहीं आगरा की बात कर लेते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में ठंड और शीतलहर से लोगों की कंपकपी छूट रही है। विजिबिलिटी भी जीरो है, ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर भी यही नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली NCR, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर न सिर्फ स्मॉग, फॉग बल्कि पॉल्यूशन भी लोगों को परेशान कर रहा है। 2026 दहलीज पर खड़ा है। कल साल 2026 का आगाज हो जाएगा, उससे पहले साल 2025 का आज आखिरी दिन है। इस बीच 31 दिसंबर के सूर्योदय ने सभी का दिल और मन मोह लिया है। मुंबई, कन्याकुमारी, थुथुकुडी और गुवाहाटी से ये शानदार तस्वीरें सूर्योदय की सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अद्भुत सूर्योदय नजर आ रहा है। तस्वीरों में आकाश सुनहरे, गुलाबी और हल्के बैंगनी रंग में रंगा हुआ है, जो सूर्योदय एक अध्याय के अंत और 2026 की आशापूर्ण शुरुआत का प्रतीक है।